गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करेंगे, जिसका लास्ट क्लास में हम एक ट्रिक देखे गए थे। ट्रिक क्या, बकवास ट्रिक देखे गए थे, लेकिन फिर भी आप सबों ने उस ट्रिक को बहुत बहुत अच्छा कहा है और इस तरह के चीज़ों को आपने कंटिन्यू रखने को भी कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। झूठा ही सही, लेकिन आपको दिल रखने आता है, किसी को खुश करने आता है, किसी का मन रखने आता है। फिर भी अच्छा लगा और आप सबों का दिल से बहुत बहुत आभार और प्यार। फ्रेंड्स, हम इस क्लास को कंटिन्यू करें, पहले दो काम कर लेना चाहते हैं। पहला, जो हमारा लास्ट टेस्ट था उसके टॉप 5 की चर्चा कर लेते हैं, और दूसरा उस ट्रिक को कंटिन्यू करते हैं ताकि आज के प्रॉपर्टीज को हम एक्सप्लेन कर सकें। टेस्ट आईडी 205, टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25। हमारे इस टेस्ट में दो स्टूडेंट रैंक 1 पे हैं, हमेशा की तरह आर्यन राज और दूसरे पोजीशन पे राजीव रंजन। आप दोनों आदमी को बहुत बहुत बधाई। आपके टीचर को ऐसे रिजल्ट की बहुत जरूरत है और आपसे उम्मीद भी था। आपने 25 में 25 क्वेश्चन सही बनाए हैं, 100% स्कोर किया है। इससे अच्छा तो कोई रिजल्ट होता ही नहीं है। दिल से दुआ और आशीर्वाद ताकि आप इस रिजल्ट को हमेशा कंटिन्यू रख सकें। रैंक 2 पर 4 लोग हैं। सुमित जी हैं, सोनम है, किंजल वर्मा है और कशिश है। तो आप चारों को, सुमित जी को, सोनम को, किंजल वर्मा को और कशिश को भी बहुत बहुत बधाई कि आपने मेहनत किया है, तो आपका ये पोजीशन भी दिखा है। रैंक 3 पर 3 लोग हैं। राधा कुसुम है, अर्पित शर्मा जी हैं और प्रीति रॉय है। आपका भी मेहनत लगातार दिख रहा है और इंप्रूवमेंट हो रहा है, आपको भी बधाई। रैंक 4 पर 5 लोग हैं। अभिजीत जी हैं, अंजलि है, साहिल सिन्हा जी हैं, सत्यम है और शिवम कुमार झा है। इन्हें भी बहुत बहुत बधाई, आप रैंक 4 पर हैं। और रैंक 5 पर 2 लोग हैं, लक्ष्मी कुमारी और उथिका भारद्वाज। आप दोनों को भी बहुत बधाई। आप सब रियली कॉन्ग्रेचुलेट करने लायक हैं और मुझे बेहद खुशी होती है कि आप टॉप 5 में हैं। टॉप 5 का मतलब 22 क्वेश्चन आपने सही बनाए हैं। जो 5वें पोजीशन पे है उनका 22 क्वेश्चन सही है, जो पहले पोजीशन पे उनका 25 क्वेश्चन सही है। तो 25 में 22 क्वेश्चन तक सही बनाना दिए गए इंटरवल में, इसका मतलब है कि आप मेहनत बहुत बेहतर कर रहे हैं। एक बार फिर से आप सब लोगों को हम कांग्रेचुलेट करते हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को भी करते हैं जो टेस्ट दिए थे बट किसी न किसी वजह से वो टॉप 5 में शामिल ना हो सके। ऐसा नहीं है कि आपसे मेरा उम्मीद नहीं है, उम्मीद है, लेकिन थोड़ा दिखाना है, थोड़ा दिखाना पड़ेगा। आइए अब टेस्ट की बात खत्म करते हैं। नया टेस्ट फिर जब लेंगे टॉपिक फिनिश करके बताएंगे आपको। आप तैयार रहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज लिखा दिए थे और इसलिए लिखा दिए थे कि आपको याद रखना है। आप अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए, आप में से कितने लोगों को 10 का 10 प्रॉपर्टी याद है। अगर 10 में से 9 प्रॉपर्टी भी याद है बगैर समझे हुए, क्योंकि समझाया नहीं है मैंने, अगर 10 में से 10 प्रॉपर्टी याद है, इसका मतलब उस ट्रिक के देने का कोई फायदा हुआ है। तो आइए हम बात करते हैं उस ट्रिक में कौन कौन सा वर्ड यूज करना था। सीरियस, यह एक वर्ड है जिससे हमें अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करना है। बातें, इससे कोई मतलब नहीं है। क्रॉस या क्लोज्ड नहीं करना चाहिए। क्रॉस से मतलब है, क्लोज्ड से मतलब है। नॉट, इससे भी मतलब है।
इसे कंट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। कंट्रैक्ट से भी मतलब है और एक्सपेंड से भी मतलब है। कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ, कंडक्टर से मतलब है और फील्ड से मतलब है। अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो, मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब है। तो 200 प्रॉपर्टी क्या था, एक बार रिकॉल कर लेना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुआ। एक्सप्लेनेशन आज के इस लेक्चर में थोड़ी ही देर में स्टार्ट करते हैं। सेकेंड, क्रॉस, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। थर्ड, क्लोज्ड, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप्स। फोर्थ, नॉट, number of electric lines of force is directly proportional to the magnitude of charge. Fifth, electric lines of force have tendency to contract longitudinally. Sixth, electric lines of force have tendency to expand laterally. 7, electric lines of force start or end normally on the surface of the conductor. 8th, no electric field lines, there will be, if there is no electric field, there will be no electric field lines. 9th, number of electric field lines originating or terminating perpendicular to the surface per unit area at any point gives magnitude of electric field intensity. Or 10, the tangent to the electric line of force at any point in an electric field gives direction of electric field intensity at that point. तो ये लाइन हम लोगों का रटा हुआ नहीं है, ये लाइन हम लोगों ने याद नहीं कर रखा है। बस हमारा जो ट्रिक था, सीरियस बातें, क्रॉस या क्लोज्ड नहीं करना चाहिए, नॉट, इसे कंट्रैक्ट या एक्सपेंड भी नहीं करना चाहिए। कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ, अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो। बस उस बात को हमने ध्यान में रखा है और उसके वर्ड का यूज करके हम इस वक्त उस लाइन को बोल रहे हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको भी याद है। बस हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। फ्रेंड्स, हमने टाइम का डिस्कशन कर लिया आप लोगों से। हजारों तरह का ऑप्शन आया है कि सुबह में ही रहने दीजिए, शाम में कीजिए, तो इस टाइम में नहीं, उस टाइम में, उस टाइम में, इस टाइम में। हमने सोचा अभी सुबह 7 से 8 ही कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारा एक सप्ताह में एक ऐप बन जाएगा। अब हम YouTube को छोड़कर उस ऐप के थ्रू हम क्लास लेंगे, और जब उस ऐप के थ्रू क्लास लेना शुरू करेंगे तो उतने ही बच्चे उसको देख पाएंगे जिन्हें हम इनरोल करेंगे। आपका इनरोलमेंट हो जाएगा, आप क्लास कर सकते हैं। तब हम उसे सिस्टमेटिकली लाइव क्लास के रूप में भी कंटिन्यू करेंगे और सिलेबस को खत्म करने का भी सोचेंगे। अभी हम लोग जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं और आप भी उसका फायदा उठा रहे हैं। मेहनत हम भी कर रहे हैं, वह भी एक मेहनत होगा, लेकिन ये सबके लिए है, यहां कोई पाबंदी नहीं है। अब हम इसको ब्रेक लगाएंगे और अपने ऐप की तरफ मूव करेंगे। आइए एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। फर्स्ट, SERIOUS, सीरियस। इससे हमारा एक प्रॉपर्टी बना था। S का मतलब बोले थे स्टार्ट, E का मतलब एंड। लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन निगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है? हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, in case of isolated positive charge,
आप आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज एक ले लीजिए। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब है कि इसके आसपास दूसरा कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज है भी इस दुनिया के अंदर तो वह इनफाइनाइट सेपरेशन पे है। तो इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, कैसा लाइंस ड्रॉ करेंगे, कितना लाइंस ड्रॉ करेंगे? तो हमारे पास यह एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या कहा गया कि आप एक पॉइंट चार्ज को लीजिए और इसके फील्ड में किसी पॉइंट पे रखिए। जैसे मैंने इस जगह पे एक पॉइंट चार्ज को रख दिया। ये जो पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इसके वजह से इस पे जो फोर्स काम करेगा किस डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा दिस वे। तो ये हो जाएगा आपके टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स का डायरेक्शन, और आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। अगर आप इस पॉइंट पे उस पॉजिटिव चार्ज को शिफ्ट कर देंगे तो आपको वह चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप अगर यहां पे उस पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिएगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे उस पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिएगा, इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और इसी तरीके से इसके सराउंडिंग में आप किसी भी पॉइंट पे उस पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए तो वह इस तरह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ओके माय डियर फ्रेंड्स, अब ये जो देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम एक्सपेरिमेंट करके इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करते हैं। अब हम ऐसा न करके बस लाइन सिंपली ड्रॉ कर लिया करेंगे। कहने का क्या मतलब, कितना लाइन खींचेंगे आप? पता है फ्रेंड्स, माइकल फैराडे का यह कॉन्सेप्ट है। तो माइकल फैराडे कहते हैं आपकी मर्जी, किसी आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से कितने लाइन को खींचा जाना चाहिए, कितना लाइन यहां से इमर्ज होगा, कितने लाइन को ड्रॉ करना चाहिए ताकि वह सभी लाइंस उस चार्ज के फील्ड को रिप्रेजेंट कर सके। तो आंसर है इनफाइनाइट। इसकी काउंटिंग नहीं करी जा सकती है, इसका फॉर्मूला डेवलप नहीं किया जा सकता है, यह सजेस्ट नहीं कर सकते हैं आप कि कितना लाइन खींचना चाहिए। आपको जितना मन करे आप लाइन खींच लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये सारे लाइंस स्ट्रेट लाइंस होंगे, ये सारे लाइंस स्ट्रेट लाइन होंगे। मतलब इस पे किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए और इस फील्ड के अंदर उसे फ्री कर दीजिए मोशन करने के लिए, तो वह इस लाइन पे मोशन करता हुआ दिखेगा, वो इस लाइन पे मोशन करता हुआ दिखेगा, वो इस लाइन पे मोशन करता हुआ दिखेगा, और वो इस लाइन पे मोशन करता हुआ आपको दिखेगा। तो आप कह सकते हैं कि आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में जब किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप रख देते हैं तो वह अगर फ्री हो मूव करने के लिए, तो जिस पाथ पे वह मोशन करता हुआ दिखेगा उस पाथ को एक लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए, वह लाइन उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी रिप्रेजेंट करता हो, तब उसको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। एरो देख लीजिए, एरो किस तरफ है, तो आउटवर्ड फ्रॉम दिस चार्ज है, अवे फ्रॉम दिस चार्ज है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करें, ये हो गया आपका अवे फ्रॉम दिस चार्ज। हालांकि रिप्रेजेंट करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आज जो सबसे सिंपल वे है हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो दो बातें मुझे याद रखना चाहिए। क्या? फर्स्ट, वहां पे इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं आप, आपकी मर्जी। ये आज तक निश्चित नहीं हो सका, ये आज भी इनफाइनाइट है, इसे फॉर्मुलेट नहीं किया जा सका है। लाइन से स्ट्रेट होना चाहिए।
और वो स्ट्रेट लाइन कौन सा लाइन है? ये वो लाइन है जिस लाइन पे आपका टेस्ट चार्ज फ्री होने पे इस फील्ड के अंदर मूव करता हुआ दिखलाई देगा। मतलब आप इसे किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ लाइन भी कह सकते हैं। ये पाथ लाइन हम सिर्फ प्रॉपर्टी नंबर 1 में बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो ये पाथ लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग हो सकता है। पाथ लाइन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा ये नेसेसरीली नहीं है। लेकिन जब हम पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं, जब हम आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो पाथ लाइन होगा वही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी होगा। उसी को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहेंगे आप। इसी लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जिस किसी भी नंबर में खींचना है खींच लीजिए। हमने कहा 2-3 बात यहां पे ध्यान रखिएगा। फर्स्ट, नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट होगा। प्रत्येक लाइन आपका पॉजिटिव चार्ज से ड्रॉ किया जाएगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। अवे फ्रॉम द चार्ज का मतलब है कि आपका चार्ज, आपका लाइन इस चार्ज से स्टार्ट होता हुआ ऑब्जर्व हो रहा है। इस लाइन की शुरुआत कहां से हो रही है? आपके पॉजिटिव चार्ज से। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। हम इसी को कहते हैं पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहा है। और लाइन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। और ये लाइन कहां तक जाएगा? अप टू इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। ये इंफिनिटी तक जाएगा। मींस इसके फील्ड का जो असर है वो इनफाइनाइट तक दिखेगा। आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी ही बोल दें कि आप चार्ज के पास का जो लाइंस है उसके बीच का गैप देखिए। चार्ज से थोड़ा डिस्टेंट होइए तब उसका गैप देखिए। चार्ज से डिस्टेंट होने पे जो लाइन के बीच का गैप है वो बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में जो उस चार्ज के नजदीक का है। तो लाइंस के बीच का गैप जैसे से बढ़ता जाएगा वह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे चार्ज से आप डिस्टेंट होते जाते हैं आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होता जाता है। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड समाप्त हो जाता है प्रैक्टिकली, बट थ्योरेटिकली हम ये मान लेते हैं कि यह अप टू इन्फिनिटी मूव करेगा। फ्रेंड्स, अगर हम इसी जगह पर आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की बात करते तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता? इन केस ऑफ आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है। अब यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए आप और देखिए तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के फील्ड में जाने पर किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उस को रिप्रेजेंट कीजिए आप दिस, और आप यहां पे रखेंगे तो वो क्या करेगा? उसी तरीके से अट्रैक्ट करेगा। वह आप यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, यहां पे रखेंगे, इसके सराउंडिंग में किसी भी पॉइंट पे रखिए और देखिए कि वह जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है। दिस वे, कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा लाइंस फोर्स एक्सपीरियंस करता हुआ। इस तरह से इस सराउंडिंग में बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं। आपको जहां रखना है रख दीजिए। इन्हीं को रफली ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा कर सकते हैं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए भी कुछ लाइंस का यूज करेंगे। कितने लाइंस का यूज करेंगे? आंसर है इनफाइनाइट लाइंस का यूज करेंगे। अब ये लाइन कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। जब सिंगल पॉजिटिव चार्ज होगा या सिंगल नेगेटिव चार्ज होगा तो ऐसे कंडीशन में आपका जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसका पाथ भी वही होगा। तो इस पॉइंट में आप बोल सकते हैं कि किसी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो पाथ होता है किसी सोर्स चार्ज के फील्ड में, वही पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है उस सोर्स चार्ज का। बट एरो देखिए, एरो किधर है? टुवर्ड्स द चार्ज। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये लाइंस कहां से आ रहा है? कह सकते हैं इन्फिनिटी से आ रहा है, बट ये इंड कहां कर रहा है? इस चार्ज पे इंड कर रहा है, इस चार्ज पे आके वो मर्ज कर रहा है, इस चार्ज पे वो कन्वर्ज कर रहा है, इस चार्ज पे वो समाप्त हो रहा है। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स start from positive charge
एंड इंड ऑन नेगेटिव चार्ज। अब हमने जब प्रॉपर्टी लिखाया था उसमें बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप दो बार पढ़ेंगे, एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर और एक बार जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI चैप्टर पढ़ेंगे वहां भी डिस्कशन होगा। वहां जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा उसकी जो प्रॉपर्टी है वह इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बिल्कुल ही अलग है कई मायनों में, जो हम लोग आज के लेक्चर में सुनेंगे। तो वहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव चार्ज से भी स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज से भी स्टार्ट होता हुआ दिखलाई देगा आपको। इसका मतलब है कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड कोई और है और इस वक्त हम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं वो कोई और है। तो यहां पर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तब कहेंगे ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है इसका क्या मतलब है, नेगेटिव चार्ज पे एंड होता है इसका क्या मतलब है, समझ चुके हैं। एक बार और मुझे रिकॉल करना चाहिए कि अगर आइसोलेटेड पॉजिटिव या आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज की आप बात करेंगे तो आपका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वह उस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ होगा, जो पाथ उसे फ्री कर देने पर उस पाथ पे मूव करता हुआ आपको दिखलाई देगा। ये हमेशा नहीं है लेकिन इस केस में है। यहां जो लाइंस है वो सब स्ट्रेट लाइंस हैं और ये जो एरो है ये अवे फ्रॉम द चार्ज है, मतलब आपका ये लाइंस चार्ज से मानो के स्टार्ट हो रहा हो और यहां जो लाइंस है वो टुवर्ड्स द चार्ज है। इसका मतलब समझो ऐसा कि लाइंस नेगेटिव चार्ज पे एंड कर रहा हो। तो आप एक प्रॉपर्टी समझ गए, रिकॉल कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। फ्रेंड्स सीरियस की बात हो गई। सेकंड, इसे क्रॉस या क्लोज नहीं करना चाहिए। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 2 इस क्रॉस का क्या मतलब है वो डिस्कस करें। Electric lines of force can never cross each other। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स? हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 10 में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पे जब एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं आप, तो वह टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि किसी एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होगा, वहां पे दूसरा डायरेक्शन नहीं हो सकता। आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वह किसी पॉइंट पे यूनिक होगा। एक से ज्यादा डायरेक्शन किसी एक पॉइंट पर दिखने लगा, इसका मतलब है कि वेक्टर का स्वभाव आपने उसे छीन लिया। तो वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन होगा और एक डेफिनिट डायरेक्शन होगा। तो क्या हुआ, ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अच्छा, अभी अभी हम लोग ये डिस्कस किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट लाइन था। तो फ्रेंड्स वो तो पॉइंट नंबर 1 था जिसमें आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज लिए थे। आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज में सिंगल पॉजिटिव चार्ज। हाँ, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन अगर जब आपका ग्रुप ऑफ चार्जेज होगा, डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम होगा, मेनी चार्जेज सिस्टम होंगे, वहां पे जो आपका लाइन होगा वह स्ट्रेट तो होगा ही, साथ साथ कर्व लाइंस भी हो सकते हैं जो हम आगे अभी इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के मान लीजिए इस पॉइंट पे हम, यानी इस जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को जानना चाहते हैं। तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए। तो यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया लाइक दिस। अब ये जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया।
इसका मतलब है कि यहां पर जो भी चार्ज का सिस्टम होगा, उस सिस्टम के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट P पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका ये डायरेक्शन है। और अगर उसका ये डायरेक्शन है तो यहां पर अगर चार्ज के सिस्टम को ना बदला जाए, चार्ज के ग्रुप को ना बदला जाए, चार्ज को हम किसी दूसरे सिस्टम से रिप्लेस ना करें, हेरा फेरी ना करें, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन इस वक्त दिख रहा है, हमेशा वही रहेगा। अगर कोई लाइन ऐसा खींच दिया आपने अपने मर्जी से, लाइक दिस, हो सकता है आपने इसे भी कह दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1 और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2। तो फ्रेंड्स, पॉइंट P पे यह दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और अगर पॉइंट P पे दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब हम पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिफाइन करना चाहेंगे इस सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के रिस्पेक्ट में, सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के संदर्भ में बात करना चाहेंगे। तो अब एक और टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर रेड लाइन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं आप, इसका जो टेंजेंट होगा कुछ इधर होगा, ये आपका E1 वेक्टर ये हो जाएगा, तब E2 वेक्टर। अब फ्रेंड्स, एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो दो डायरेक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर उसका यूनिक जो कैरेक्टरिस्टिक था वो तो समाप्त हो गया। इसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक तब हमें दिखता जब यह दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होता। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है उसका डायरेक्शन सेम होना चाहिए था। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसका यूनिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकता है। एक बार फिर, इंटरसेक्ट करते ही क्या होता है? इंटरसेक्ट करते ही किसी एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग डायरेक्शन में टेंजेंट के मिलने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। टेंजेंट का अलग अलग डायरेक्शन में मिलना मींस एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो डायरेक्शंस एज्यूम कर लेना। और जब किसी एक क्वांटिटी के एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन एज्यूम कर लिए, इसका मतलब है कि वो वेक्टर रहा ही नहीं, उसे वेक्टर जैसा कोई यूनिक फीचर अब दिखा ही नहीं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि एक ही आदमी एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। एक ही आदमी एक ही टाइम पे दो अलग अलग डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है। भाई, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि एक आदमी एक ही टाइम पे एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकता है। अगर दो डायरेक्शन में ट्रेवल किया तो उसके इंसान होने का, उसके एग्जिस्ट होने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वही समाप्त हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इसके क्लोज्ड होने का क्या मीनिंग है। थर्ड कह रहा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्रेंड्स, अभी अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 में डिस्कस किए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक जगह और पढ़ने को मिलेगा, जिस चैप्टर का नाम है EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वहां जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कैरेक्टरिस्टिक है वह क्लोज्ड लूप बनाता है, वह क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आप जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी कर रहे हैं वह क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन नहीं करता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप्स, यह क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। अब क्लोज्ड लूप किसे कहते हैं जरा सुनिए। यहां पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और यहां पर हमने नेगेटिव चार्ज लिया। अभी आप पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को नहीं समझे हैं, अभी प्रॉपर्टी नंबर 3 पर हैं। 10 तक जाने दीजिए, समझ जाएंगे। तो जिस तरीके से कोई भी लाइन आता है बस उसको देखिए। तो यहां पर एक लाइन हम खींचते हैं ऐसा,
हम बतलाएंगे एक दो प्रॉपर्टी के अंदर ही। लाइन कहां से स्टार्ट हुआ, एरो को देख के बताइए, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां एंड हुआ, नेगेटिव चार्ज पर। ऐसा भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आपको मिलेगा, आपको दिखेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव चार्ज पे एंड हुआ। और लाइन खींचने का मन है और खींच सकते हैं आप। इसको हम दिखलाएं अगर, तो कुछ ऐसा दिखला सकते हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को, इस नेगेटिव चार्ज को पॉइंट मानिए और केवल इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे आप कंसंट्रेट कीजिए तो ऐसा दिखला सकते हैं। बस एरो मत भूलिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। अभी ये रेड लाइन को छोड़ के बाकी ब्लैक लाइन को देखिए, तो ये जो मैंने बनाया इसको लूप कहा जाता है। ये आपका लूप है, चाहे वो सर्कुलर हो, इलेप्टिकल हो, बट ये क्लोज्ड पाथ जब आपको दिखता है ना, तो उस क्लोज्ड पाथ को फिजिक्स में लूप कहा जाता है। तो ये लूप है, लेकिन हमारे फिजिक्स ने लूप डिफाइन किया दो तरह का, ओपन लूप और क्लोज्ड लूप। ये कोई लूप नहीं है, अगर इसमें एरो नहीं है तो ये कोई लूप नहीं है, ये अभी अनडिफाइंड है। ये कर दिया हमने तो ये आपका ओपन लूप हो गया। अब ओपन लूप और क्लोज लूप किसे कहते हैं, क्लोज लूप देख लीजिए, फिर आप ओपन लूप समझ जाइएगा। अगर हम ऐसा लूप बनाते हैं, दिस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच, और एरो को जरा ठीक से देखिए, दिस वे, तो इस लूप को कहा गया है क्लोज्ड लूप। क्या फर्क है फ्रेंड्स, मानो कि यह लाइन ए से स्टार्ट हुआ हो। जब लूप होता है तो ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना कोई एंड पॉइंट होता है। हम मान लेते हैं कि ए से यह लाइन स्टार्ट हुआ है, एरो को फॉलो कीजिए, वह बी पे पहुंचा और फिर बी से वह मूव करता हुआ ए पर पहुंचा। मीन्स वह इस लूप को एकदम कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहा है और वह उसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी इंटरवल। ये साइकिल उसका रिपीट हो रहा है, दिस इज क्लोज्ड लूप। बट यहां देखिए, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, निगेटिव पे एंड हुआ। अब इधर अलाउ नहीं कर रहा है ये लाइन, फिर यहां से स्टार्ट होगा, यहां एंड हुआ। मतलब आप कंटिन्यूअसली ये लूप तैयार नहीं कर सकते हैं, हर बार यहां आना पड़ेगा, यहां से लाइन स्टार्ट करना पड़ेगा और यहां एंड करना होगा। फिर आपको एक ब्रेक लेना होगा, एक इंटरवल लेना होगा, फिर यहां से स्टार्ट करना होगा और यहां एंड करना होगा। तो जब आपको ब्रेक लेना पड़ता है, जब आपको इंटरवल लेना पड़ता है, जब आपका एरो इन द सेम डायरेक्शन होता है, वह लूप ओपन लूप कहलाता है। जब आपको ब्रेक लेना नहीं होता है, अपने पाथ को रिपीट करने के लिए अपने पाथ को कंटिन्यू बिना इंटरवल क्लिक कर लेते हैं, एरो उस वक्त अपोजिट डायरेक्शन में दिखता है, आप इसे क्लोज्ड लूप कहते हैं। हम जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हैं, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन कभी नहीं करेगा, हमेशा वह ओपन लूप बनाता है। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं होगा, वह EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, तो उस कंडीशन में वह क्लोज लूप का फॉर्मेशन करेगा। या आगे हम लोग जब मैग्नेटिज्म पढ़ने वाले हैं, तो मैग्नेट के फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां भी माइकल फैराडे की इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, जिसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेजर डिफरेंस है वह इस लूप का है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओपन लूप का फॉर्मेशन करता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। इस वक्त से आप याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा ओपन लूप बनाता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है। हालांकि हम ये पूरा डिस्कशन के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कुछ मेजर डिफरेंसेस बताएंगे, जहां इस डिफरेंस के अलावा भी कई पॉइंट्स दिखेंगे, बट ये मेजर डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर बी क्लोज्ड लूप्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं होता, नहीं बनाता। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, या इलेक्ट्रिक फील्ड जो EMI चैप्टर का होगा, जिसको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। आप इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड कह लीजिए, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्लोज लूप कभी नहीं बनाता, लेकिन जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वह क्लोज लूप बनाता है, और आपका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी क्लोज लूप बनाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया कि क्लोज्ड का क्या मतलब है।
फिर एक वर्ड था नॉट, एक वर्ड था कंट्रैक्ट और एक वर्ड था एक्सपैंड। अब लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर बात करेंगे कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ और अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ठीक रखो। मुझे तो फ्रेंड्स याद करने में बड़ी आसानी हो रही है, आपको कितना इजी लग रहा है नहीं पता, लेकिन आप अगर ध्यान रखेंगे तो वह इजी आपको भी लगेगा, आपको भी दिखेगा। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या करना है, नॉट को एक्सप्लेन करना है। देखिए यहां पर एक चार्ज है Q, अब इसका अपना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए माइकल फैराडे ने कुछ लाइंस दे दिए। ठीक है, लाइंस की संख्या हालांकि इनफाइनाइट है, फिर भी है तो हमारे पास, खींच सकते हैं, समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन अगर यहां पे एक चार्ज और आ जाए तब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल है फील्ड लाइंस। जैसे यहां पे हम एक सिस्टम लिए है दो चार्ज का, कुछ डिस्टेंस पे, एक 2q का है और एक -q का है। निगेटिव और पॉजिटिव से मतलब बस इतना ही रखना है कि लाइन कहां से स्टार्ट होगा और कहां एंड होगा। लाइन की संख्या को पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज से कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज से केवल इस बात का मतलब है कि आपका लाइंस कहां से स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा। अब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है Q और इसका मैग्नीट्यूड 2Q, मतलब यहां से जितना लाइन, यहां पे जितना लाइन एंड करेगा, निगेटिव है तो एंड करेगा, तो यहां से उसका डबल लाइन स्टार्ट होगा, डबल लाइन। तो मानिए यहां से कितना लाइन आप एंड कराना चाहते हैं, लेट नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम -q इक्वल्स टू 6। ये कहां से एज्यूम किया ये मुझे भी पता नहीं है और आपको इस वक्त उस पर भी ध्यान नहीं देना है। आपको 6000 मानना है, मान लीजिए, भर जिंदगी वही काम कीजिए। तो -q से 6 लाइन मैंने एज्यूम कर लिया। अभी हम एक बात और डिस्कस करेंगे। लाइन में, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक खास टेंडेंसी देखा गया, वो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होता है और निगेटिव चार्ज को ढूंढता रहता है, नहीं मिलता है तो इस उम्मीद में वो इनफाइनाइट डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। अगर अगल बगल में मिल गया और वह उसके कैपेबल है तो वहां पे जाके एंड कर जाएगा। तो इस लाइन की कहानी जो लिखी गई है वह पॉजिटिव चार्ज से निकलने और निगेटिव चार्ज पे समाप्त होने के बस कंडीशन में लिखा गया है, इसका इतना ही रोल ही है। तो यहां से कितना लाइन स्टार्ट होगा, यहां से 6 माना तो यहां से कितना मानिएगा, सो नंबर ऑफ लाइंस फ्रॉम 2q कितना हो जाएगा 12, डबल करिए आप, तो यहां से 12 लाइन निकलेगा और हर लाइन के निकलने का जो कोशिश होगी, जो टेंडेंसी होगी, वह निगेटिव चार्ज पर जाने की, निगेटिव चार्ज पर समाप्त हो जाने की है। वहां पर जाके उसको सरेंडर बोल देना है। पॉजिटिव चार्ज से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कोशिश निगेटिव चार्ज पर जाकर अपने आप को समाप्त कर देना है, अपनी एग्जिस्टेंस समाप्त कर देनी है। दुनिया में यह लाइन दूसरे किसी काम के लिए पैदा हुआ ही नहीं है। माइकल फैराडे की सोच, यहां से जो भी निकलेगा लाइन, वो लाइन यहां पर समाप्त होने की कोशिश करेगा। अब नसीब अपना अपना कि कौन लाइन यहां पे समाप्त हो पाएगा, कौन लाइन इसके पास आ पाएगा, कौन नहीं आ सकेगा। उस वह फिर किसी दूसरे नेगेटिव चार्ज के तलाश में भटकता रहेगा। तो यहां से कितना लाइन स्टार्ट होगा,
12, यहां पर कितना लाइन पहुंचेगा 6, नेक्स्ट 6 नहीं पहुंचेगा, उसके बारे में बाद में सोचेंगे। 1 2 3 4 5 6, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। लाइन कहां से स्टार्ट और कहां से एंड हो रहा है ये क्लियरली दिखे। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव पे एंड, फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहां पर कितना लाइन चाहिए 6 लाइन, इसकी कंडीशन फुलफिल हो चुका है। अब यहां कोई भी लाइन नहीं पहुंचेगा, यहां का कोटा फुल, यहां का एडमिशन क्लोज। नेगेटिव चार्ज ने कह दिया बस जितने के साथ हम खुश रह सकते थे हो गया, अब और मेरी क्षमता नहीं है, भटकू कहीं और। तो यहां से 6 लाइन और निकलेगा जरूर, यहां नहीं आ सकेगा। और लाइन का साइज कितना बड़ा बनाएंगे ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उसकी टेंडेंसी दिखलानी है सिर्फ। ऐसा नहीं कि लाइन को मैंने छोटा कर दिया या लाइन कट गया या लाइन को काट दिया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो एक इंडिकेशन ही तो है। एरो देना मत भूलिए। पॉजिटिव चार्ज से ये लाइन स्टार्ट हुआ है, ये हमें डिक्लेयर करना होता है दिस। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से कितना लाइन से स्टार्ट हुआ 12, 1 2 3 4 5 6, यहां पे कितना लाइन एंड हुआ 6, कंडीशन हमारा फुलफिल हो गया। तो इस तरीके से अगर 2 या उससे अधिक चार्जेज आपके सिस्टम में हो तो किसी एक चार्ज से कितना लाइंस आपको ऑरिजिनेट करना है या टर्मिनेट करना है ये आपको क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से पता चल जाएगा। फिर रिलेटिवली अगले चार्ज पे कितना लाइन स्टार्ट या एंड होगा आप उससे उसे समझ सकते हैं। तो आइसोलेटेड कोई पॉजिटिव चार्ज है या आइसोलेटेड कोई नेगेटिव चार्ज है तब आप इनफाइनाइट लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर रिलेटिवली हम बात कर रहे हो तो वहां पर एक चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप निश्चित करके दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या कहा यहां पर हमने, तो यहां कह दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ओके फ्रेंड्स, इज इट क्लियर? पांचवें प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हैं, कंट्रैक्ट। ये जो अट्रैक्शन रिपल्सन है, दो चार्जेज आपके पास है, लाइक चार्जेस तो रिपेल इच अदर, अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट इच अदर। इस अट्रैक्शन रिपल्सन को भी इस लाइंस ऑफ फोर्स के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। यही दोनों प्रॉपर्टी है जो अट्रैक्शन और रिपल्सन को एक्सप्लेन करने वाला है। आइए इसकी चर्चा करते हैं। थोड़ा फिगर जो बनाते हैं बनाते टाइम पे देखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचने जा रहे हैं। ऐसा कैसे खींचा गया होगा इस बात की हम चर्चा करेंगे इस वक्त। एरो कंप्लीट कीजिए पहले। एरो समझ बूझ के फ्रेंड्स, यहां पे सारा चार्ज सारा लाइंस एंड करेगा, यहां से सारा स्टार्ट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये टूटा फूटा नहीं है, बस हमने ड्रॉ जैसे करना था कर लिए, लाइंस को दिखाना है। हजारों हजार लाइंस और भी दिखा सकते हैं, कम भी दिखा सकते हैं, दिखाने का तरीका यहां पर देखना है। इस लाइंस को देखिए, हम दो बात यहां पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। पहला, ये लाइन ऐसा क्यों है, कर्व कैसे आ गया, ये किस बात को रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेट लाइन तो मुझे समझ में आता भी है कि यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए और उसे इस फील्ड के अंदर मूव करने के लिए फ्री कर दीजिए तो वह इसी पाथ पे ट्रेवल होता हुआ आपको दिखलाई देगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपका पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रीली जिस पाथ पे ट्रेवल करता हुआ दिखता है उसी पाथ को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। लेकिन यह लाइन हमेशा सही नहीं है फ्रेंड्स।
इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखिए, तो वह किसी लाइक दिस इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। आप इस जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के द्वारा एक्सपीरियंस किए गए फोर्स का डायरेक्शन होगा, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही उसके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो अगर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां पे फ्री कीजिएगा तो कहां चला जाएगा, वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इधर नहीं ट्रेवल करेगा। ऐसा नहीं समझना है फ्रेंड्स कि हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को यहां पर रखा और उस पर जो फोर्स काम किया उस फोर्स की वजह से वो इस पाथ को ट्रेवल करता हुआ यहां आ गया ना। ये जो कर्व लाइंस हैं जिन्हें आप इस वक्त इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कह रहे हैं, वह किसी टेस्ट चार्ज का कोई पाथ नहीं है। यह टेस्ट चार्ज के द्वारा एडॉप्ट किया गया कोई पाथ नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। आप यहां पे किसी टेस्ट चार्ज को रखिए तो यहां पे जिस डायरेक्शन में वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस डायरेक्शन में उस चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट होएगा। तो आपके टेस्ट चार्ज के मूवमेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, हां, लेकिन इस बात की तो जरूर चर्चा करनी चाहिए कि यहां पर आप जब रखिएगा टेस्ट चार्ज को तो वह फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे रखिएगा टेस्ट चार्ज को तब किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। रोक के रखिए, फ्री मूव करने के लिए मत छोड़ दीजिए। यहां पे आप रखिएगा तब किधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, यहां रखिएगा, 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 यहां और यहां रखिएगा। मींस आप जब इन सारे पॉइंट्स पे अपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो वह किधर 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 फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उन सारे टेंजेंशियल डायरेक्शन को जब मिलाइएगा, उन सारे टेंजेंशियल डायरेक्शन को जब मिलाइएगा, उन सारे टेंजेंशियल डायरेक्शन को जब मिलाइएगा तो आपको एक पाथ बनेगा। यही हमारा जो लाइन है इसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन मिल जाए। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कोई पार्टिकल उस फील्ड के अंदर किधर मोशन कर रहा है। तुमको जिधर मोशन करना है, तुमको जिधर दौड़ना भागना है, तुम दौड़ते भागते रहो, तुमसे क्या लेना देना। हमें तो इस बात से मतलब है, माइकल फैराडे को इस बात से मतलब है कि हमारे चार्ज के सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या है। तो आप अपने सराउंडिंग के हर पॉइंट पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को पकड़ के रखते चलिए और वह जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करता जाएगा उन सारे टेंजेंट्स को आप एक सरफेस से एक लाइन से ज्वाइन कीजिएगा। वह लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वह लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहलाएगा। तो ये बिल्कुल याद मत रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस लाइन को कहते हैं जिस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर फ्री कर देने पर मूव करता हुआ दिखता है ना। हाँ, ये बात सही है, लेकिन स्ट्रेट लाइन के केस में ये बात सही है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज के केस में। लेकिन जब आपके सिस्टम में दो या उससे ज्यादा चार्ज आ जाए तब हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होता है वो आपके पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ नहीं होता है। पाथ तो कोई और होगा, लेकिन यह लाइन बस इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि जहां आपको टेंजेंट खींचना है खींचिए, वह टेंजेंट यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्ट कर रहे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और हमें चाहिए भी क्या फाइनली फ्रेंड्स, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। तो बस तो फिर टेस्ट चार्ज के मोशन से उसके पाथ से क्या लेना देना। तो हम ये सब जो लाइन खींचते हैं तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, एक्सपेरिमेंट कर चुके होते हैं कि इसके सराउंडिंग में जब हम किसी भी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज को रखते जाएंगे तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मिलेगा थ्रू टेंजेंट्स वो किधर मिलेगा। तो सारे टेंजेंशियल लाइन को आप अगर ज्वाइन करके रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा लाइन दिखता है। तो रफली ओवरऑल हम इस तरह से लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो समझ गए होंगे कि जब आपका सिंगल चार्ज होगा तो ये लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा ऑल, लेकिन अगर आपका दो चार्ज भी हुआ कम से कम सिस्टम में तो एक लाइन जो बीचों बीच है वो तो स्ट्रेट लाइन होगा, बाकी सारे कर्व्स लाइन होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट और कर्व दोनों हो सकता है, बस वो लाइन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी डायरेक्शन है, वहां पर टेंजेंट खींच के आप फाइंड कर लीजिए। तो हमें डिस्कस क्या करना था, कंट्रैक्ट की बात करनी थी। तो कंट्रैक्शन क्या मतलब हुआ अब वो समझिए।
एक स्ट्रिंग या एक स्प्रिंग लीजिए। स्ट्रिंग लीजिएगा तो ऐसा सोचिएगा कि सीलिंग में एक रस्सी को आपने बांध रखा है और उसको आपने खींच के छोड़ा, तो खींच लिया और फिर छोड़ेंगे तो वहीं नहीं रह जाएगा, उसमें टेंडेंसी होती है अपने मीन पोजीशन को एडॉप्ट करने की, मतलब अपने लेंथ को कम करने की। वह किसी पाथ को फॉलो करता हुआ अपने डिस्टेंस को जीरो करने की कोशिश करेगा हुआ, इसको कंट्रैक्ट होना बोलते हैं। इसको और बेहतर समझना है तो एक स्प्रिंग लीजिए, स्प्रिंग को खींच के पकड़े रहिए, थोड़ी देर में कहेंगे छोड़ने के लिए, छोड़िएगा तो क्या ये ऐसे रह जाएगा? नहीं, अपने लेंथ को कम करने की कोशिश करेगा। तो कहते हैं इसे कंट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। लॉन्गिट्यूडनली कहने का मतलब अपने लेंथ को कम करने की कोशिश करता है, जल्दी से जल्दी अपने इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करता है। स्प्रिंग आपका अपने नेचुरल लेंथ पे आना चाहता है। तो हमारे माइकल फैराडे का कहना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इक्विलिब्रियम जैसा कुछ करना चाहता है। यहां पर इक्विलिब्रियम का कोई मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ नहीं है, तो यह मतलब हुआ कि वह जल्दी से जल्दी नेगेटिव चार्ज पे समाप्त हो जाना चाहता है। अगर उसकी कोशिश, अगर उसका यह अटेम्प्ट सक्सेस हुआ तो वह इमीडिएट मतलब नेगेटिव चार्ज के पास अगर वैकेंसी बचा हुआ है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगा और वहां पे समाप्त हो जाएगा। तो अपने लेंथ को वो कंट्रैक्ट कर लेता है, छोटा कर लेता है और समाप्त हो जाता है। वैकेंसी बोलने का क्या मतलब? यहां पे 6 लाइन से ही पहुंचना था, अब 7वां लाइन जैसे यहां से चला, यहां की वैकेंसी समाप्त हो गई है, अब यहां की कैपेसिटी समाप्त हो गई और लाइन को एक्सेप्ट करने की। क्या मतलब? और लाइन को एक्सेप्ट करेगा तो इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा वो किसी और चार्ज का दिखने लगेगा। इस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए इतने ही लाइन खींचा जाना चाहिए। तो अगर इसके पास वैकेंसी बचा हुआ है तो ये लाइन आएगा और यहां के मर्ज कर जाएगा। अगर वैकेंसी बचा हुआ है ये लाइन आएगा, यहां मर्ज कर जाएगा। वैकेंसी भी तो रहना चाहिए, वैकेंसी नहीं है कहानी खत्म। अनमैरिड है तो ये आएगा, यहां के मैरिड हो जाएगा। अब ये पहले ही से मैरिड है, यहां आएगा, यहां आएगा, इसको देखबो नहीं करेगा, छोड़ के चला जाएगा हुआ। तो नेगेटिव चार्ज की वैकेंसी होनी चाहिए, उसके पास उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अगर है तो चार्ज का लाइन, चार्ज से लाइन स्टार्ट होगा, वहां एंड हो जाएगा। तो लाइन का इस तरीके से स्टार्ट होना और इमीडिएट यहां पे एंड होना, ये जो लाइन का कर्व होना है, कर्व होने का मतलब है कि वह अपने लेंथ को कंट्रैक्ट कर रही है अपने आप को नेगेटिव चार्ज पे समाप्त करने के लिए। इसी को कहा गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मीन तो अपने लेंथ को कम करने की टेंडेंसी है, लॉन्गिट्यूडनली इसलिए बोलते हैं। तो यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। ओके फ्रेंड्स, तो यह किसको एक्सप्लेन करता है? इट एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करता है। पॉजिटिव चार्ज से किसी लाइन का स्टार्ट होना और नेगेटिव चार्ज पर बाप बाप करके पहुंचना, वहीं पर जाना, उसी को अपना नसीब समझना, वहीं पे जीना, वहीं पे मरना, मतलब उसको तो हम लोग अट्रैक्शन ही कह सकते हैं। तो इस लाइन की जो प्रॉपर्टी है, इस लाइन का जो टेंडेंसी है वह पॉजिटिव से स्टार्ट होना और नेगेटिव पे एंड होना। इट एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह की बात फ्रेंड्स एक्सपेंड करने की कंडीशन में भी है, सेम यही सिचुएशन है, बट इस वक्त अट्रैक्शन की बात है, अब रिपल्सन की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। इसका क्या मतलब फ्रेंड्स? एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए और एक पॉजिटिव चार्ज लीजिए। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये तो हम लोग कूलम्ब्स लॉ से जान रहे हैं, लेकिन माइकल फैराडे ने लाइंस ऑफ फोर्स से उसे एक्सप्लेन करा है। एक बात आपको याद भी होगा,
कि इसको जिस लाइन से आप ज्वाइन करते हैं, अगर दोनों पॉजिटिव है सेम नेचर का और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसके ठीक बीच से एक लाइन आप पास कराइए। ये वो पॉइंट है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही है, दोनों के वजह से डायरेक्शन अपोजिट मिलेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आपको जीरो मिल जाएगा। आप आगे के प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, हालांकि लाइन याद कर चुके हैं आप। वेयर देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। अरे स्वाभाविक भी तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसको रिप्रेजेंट करने आया है? इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने आया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कहां से होएगी? तो यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका देखिए। लाइंस यहां से स्टार्ट होगा और वो निगेटिव चार्ज को ढूंढता फिरेगा, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है उसको क्रॉस नहीं करेगा वह, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में सडन ब्रेक नहीं होता है। ये सब लाइन सुनिएगा ठीक से। लाइंस टूटता नहीं है, वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है, या कंटिन्यूअस या स्मूथ लाइंस होते हैं। तो ये टूट फूट नहीं होगा, ये जंप नहीं कर जाएगा वह, ये कंटिन्यूअसली मूव करेगा वह। तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, समझो कि वो लाइंस वहां से अपना रास्ता मोड़ देगा। एक लाइन से रिप्रेजेंट किया हमने, यहां से भी कोई लाइन से स्टार्ट होगा, इस तरीके से वो लाइन समझो कि बहुत करीब हुआ, रिपेल हुआ, ये इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा वह। ऐसे आप नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर लीजिए, और कितने नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे आप, इस बात से कोई मतलब नहीं है। एरो बहुत ठीक से ड्रॉ कीजिए, और चूंकि ये पिक्टोरियल डायग्राम है, थोड़ी खूबसूरती भी दिखना चाहिए। एरो डाल देते हैं सब में। ये सब रफ वर्क है। यहां आपको रफली अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने की प्रैक्टिस करनी है। 2 4 5 बार बनाइएगा, आदत हो जाएगी, धीरे धीरे वो सुंदर भी दिखने लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक दूसरे के करीब चला, बट एक रिपल्सन आपको दिख रहा है, मतलब उसके लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वह एक्सपेंड होता हुआ दिख रहा है। ये हुआ लेंथ, और ये जो आप देख रहे हैं इस रेड लाइन के इधर उधर, ये हुआ लेंथ का परपेंडिकुलर। तो इसको कहते हैं हम लोग लेटरल एक्सपेंशन। लेटरल मतलब परपेंडिकुलर टू द लेंथ। लेंथ वाइज वो कंट्रैक्ट कर रहा था, बट लेंथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड करने का मतलब है एक दूसरे से दूर होना, एक्सपेंड होने का मतलब है एक दूसरे से अलग होना। तो यहां पर आपका जो लाइंस है वो लिटरली एक्सपेंड कर रहा है। यह किस फेनोमेना को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यह रिपल्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं इट एक्सप्लेन्स रिपल्सन। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास क्या टेंडेंसी है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास क्या टेंडेंसी था? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कंट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब लॉन्गिट्यूडनली कंट्रैक्ट होता है तो वह अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जब लेटरली एक्सपेंड करता है तो वह आपके रिपल्सन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं वो तरीका हमने दिखला दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके इसको और बेहतर हम लोग कर सकते हैं। टोटल 6 प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिनिश कर लिया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। In electrostatics, electric field lines can never be closed loops.
number of electric field lines is directly proportional to magnitude of the charge. Contract. Electric field lines have tendency to contract longitudinally. It explains attraction. Expand. Electric field lines have tendency to expand laterally. It explains repulsion. इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ये 6 प्रॉपर्टीज हो गए. अब बचे 4 प्रॉपर्टीज. क्या क्या था? बहुत अच्छा फ्रेंड्स, कंडक्टर की तरह फील्ड बनाओ.